हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि किस किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है और कौन कौन से मेथड्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फाउंडेशन एंड रिसर्च मेथड, आधार और अनुसंधान विधि। इसमें ये सभी मेथड्स दिए गए, एक एक करके हम इन्हीं सभी मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, E.L. थॉर्नडाइक ने बताई है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का जनक J.B. वॉटसन। एक्सपेरिमेंटल मेथड विलियम वुंट के द्वारा दिया गया है। ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, अवलोकन विधि और बहिदर्शन विधि, J.B. वॉटसन के द्वारा। केस स्टडी फेडरिच लेपले के द्वारा दी गई है। क्वेश्चनेयर मेथड, प्रश्नावली विधि, सोक्रेट के द्वारा दी गई है। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, स्टेफन कोरे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेवलपमेंटल थ्योरीज, विकासात्मक सिद्धांत, जो कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, जिसमें सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल के बारे में बताया, जिसको SPCF बोलकर भी हम समझा सकते हैं। सोशल कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है ये थ्योरी। मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग्स ने 3 लेवल दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। वहीं जीन पियाजे की बात करें, पियाजे ने 2 स्टेजेस में इसको बताया है, मोरल डेवलपमेंटल को, जिसमें हेटेरोनोमस एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जिसमें जीन पियाजे एंड जॉन ब्रूनर ने बताया। कोग्निटिव डेवलपमेंटल को हम चाइल्डहुड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें यही सेम 4 स्टेजेस आती है। उसके बाद आते हैं जॉन ब्रूनर, जिसने इलेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक मेथड के बारे में बताया है। इकोलॉजिकल मॉडल, जिसमें माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो सिस्टम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास, एरिक एरिक्सन के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, जिसमें 8 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरी ऑफ अटैचमेंट, जॉन बाउले के द्वारा लगाव का सिद्धांत दिया गया है। इमोशन, संवेग, जो कि J.B. वॉटसन के द्वारा दी गई है थ्योरी, इसमें फियर, एंगर एंड लव के बारे में बताया है। नेक्स्ट आ जाते हैं लर्निंग थ्योरीज, अधिगम का सिद्धांत। ये सभी लर्निंग के ऊपर थ्योरीज दी गई है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने। तो चलिए देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, इवाम पावलो के द्वारा डॉग एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, B.F. स्किनर, माउस और पिजन पर एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में भी इन्होंने बताया। इंसाइटफुल लर्निंग, जिसमें सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उसके ऊपर इन्होंने टेस्ट किया। इसके बाद आते हैं हियरार्की ऑफ लर्निंग, अधिगम का पदानुक्रम। रॉबर्ट M. गेगन के द्वारा ये थ्योरी दी है, जिन्होंने ट्रायंगल बनाकर लर्निंग की थ्योरी को बताया है। लर्निंग कर्व के बारे में बात करते हैं, जो कि हरमन इबंगस के द्वारा दिया गया है लर्निंग कर्व, जिसमें ये 2 कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, E.L. थॉर्नडाइक ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेचुरल ट्रांसफर पर एक्सप्लेन किया है। फील्ड थ्योरी, कुर्ट लेविन के द्वारा ये थ्योरी दी गई है।